मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। तो मेरे भैया, मैं तो आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, स्पर्श करो तो मन बुद्धि से करो, जो शुद्ध होने चाहिए, फिर रोग मुक्त हो जाओगे। हैं? कौन से रोग से मुक्त हो जाओगे? अब ध्यान से सुनो, आपने किससे स्पर्श किया? मन से, बुद्धि से, तो कहां के रोग मिटे? मन बुद्धि की मलिनता मिट गई। मन बुद्धि से तो कोई शरणागत होता नहीं। दोष भगवान को और गुरु को दे रहे हैं। हमने गुरु जी तो बहुत बड़े बड़े अपना लिए, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, लेकिन मन बुद्धि की लीला को कोई नहीं समझ सका। आजादपुर के अंदर अयोध्या टेक्सटाइल मिल के पीछे एक बाबा रहते थे। वो क्या करते, घूमते फिरते कोई बाहर आया था उसमें थूक देते। बस लोग क्या कहते, बस वो हमारे ऊपर थूक दे। देखिएगा कमाल की बात, वो हमारे ऊपर थूक दें। क्या कहूं मैं आप लोगों से, कैसा संसार हो गया। जादू की लकड़ी देख रहा है कोई, हमारे ऊपर उल्लू की लकड़ी घुमा दे और हमारा कल्याण हो जाए। असली चीज को, असली काम कोई नहीं करना चाहता। 99.99% लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में भटक रहे हैं। अब आप समझे, उस संत के गुफा के बाहर आने से जो स्पर्श करता, मन बुद्धि से सरेंडर करता, वो रोग मुक्त हो जाता, उसका मन बुद्धि शुद्ध हो जाता। अब मन बुद्धि से तो कोई शरणागति करता ही नहीं, मुख से बोलता है। बुद्धि में तो गोवर गणेश संसार बैठा हुआ है, मलिन बुद्धि है हमारी, और आज की नहीं, अनंत जन्मों की मलिन है बुद्धि। अभी तक तो हम ये भी नहीं समझ सके कि संसार के सारे काम अपने समय पर होते रहेंगे, अपने समय पर होते रहेंगे। लेकिन हम जो सत्संग का टाइम है उसी में संसार का काम करने में लगे हुए हैं। किसे धोखा दे रहे हो? किसे मूर्ख बना रहे हो? अगर आपका मन सत्संग सुनते हुए भी, तो महात्मा ने क्या कहा, अरे मूर्ख, वो ईश्वर देख रहा है कि तुम उसका पल्ला छोड़कर दूसरे का पल्ला पकड़ रहे हो। मेरा पल्ला छोड़कर उनका पल्ला पकड़ो। मन बुद्धि से शरणागति करो।
जो करने वाला काम है वो नहीं करते। बहुत दुख भी होता है कि कैसे समझाएं, कैसे ये जीव समझ पाएगा मैं कहां गलती पर हूं। हमारी दशा देखिएगा। किसी के यहां से आवाज आ रही है, भैया आवाज बंद कीजिए। एक था कुत्ता, सड़ गए थे कान जिसके। एक था कुत्ता, सड़ गए थे कान जिसके, कई दरवाजों में घूमा, जहां भी गया वहां दुत्कारा गया। वो दिन भर घूमा रोटी के लिए, कोर मिले मात्र दो, और मार और फटकार का कोई ठिकाना नहीं। आप और हम लोग मनुष्य शरीर में तो आ गए हैं, लेकिन भगवत प्रेम का एक भी कोर नहीं मिला। ये जो फटकार है ना, अभी हमें नजर नहीं आती है। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। और हम कहते हैं हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। ये कहने से अवसर पकड़ा जाएगा क्या? करने से। इंद्रियों की लिप्सा में, ध्यान दो, इंद्रियों की लिप्सा में, मन बुद्धि की लिप्सा में ये जीव भटकता हुआ अज्ञानी व्यक्ति भी इसी प्रकार सारे संसार में तिरस्कार पाता है। और इस देह से उत्थान होता है या पतन होता है। उत्थान माने, ध्यान से सुनो, भगवत प्राप्ति। वो 99.99% का होता नहीं, तो क्या होता है? पतन होता है। यानी जैसे कुत्ते को दुत्कारा जाता है, इसी प्रकार इस योनि से नीचे गिराया जाता है। हम अपने आप को बहुत बड़े सेठ, विद्वान, पंडित, ज्ञानी, महात्मा मानते हैं। अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो धिक्कार है उस जीवन को। इसी प्रकार एक था हाथी, ध्यान से सुनो, कैसी कैसी कथा सुना रहा हूं तुम्हें। एक था हाथी, जंगल में मस्त घूमा करता था। हाथी जंगल में मस्त घूमा करता था, ना कोई अभाव था ना कोई दुख था। एक दिन एक हथनी की आसक्ति में आ गया। वासना भूत हाथी को हथनी उधर ले गई जहां शिकारी जाल बिछाए बैठे थे। हाथी जाल बिछाए बैठे थे शिकारी, हाथी पकड़ लिया गया। ना रही मस्ती, ना रहा वो मुक्त आनंद। इस देह में आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन हम नहीं है, हमें संसार ही चाहिए। हम मुक्त नहीं होना चाहते, हम शिकारी। याद रखिएगा, काल झपट्टा मारने को साथ साथ चल रहा है, यमराज हमारे साथ साथ चल रहा है। भगवान ने निगाह हटाई कि उसने आपको पकड़ा। कोई शिकारी जाल गिरने को तैयार बैठा है। ना रही मस्ती, न रहा वो मुक्त आनंद। क्यों? इस देह में हरि मिलत हैं। अब जितने योनियों में भटकोगे, गुलाम बन के भटकोगे, कहीं आनंद नहीं। वासना में फंसा हुआ अज्ञानी मनुष्य भी जैसे हाथी, ऐसे ही हम भी वासनाओं में फंसे हुए अज्ञानी मनुष्य उसी प्रकार
अपने शाश्वत आनंद, परमानंद, प्रेमानंद, शाश्वत आनंद को भटक कर दुखों के जंजाल में जा गिरते हैं। कबहू के करी करुणा नर देही, परमात्मा कैसी कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर देते हैं। ये जीव नहीं मानता, नहीं मानता। आप ताज्जुब करेंगे, हमारे को लोग उल्टा पाठ पढ़ाने पे लगे होते हैं। नहीं नहीं, आपको क्या पता, आपका परिवार हो तो आपको पता चले। लोग वाग ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाते हैं। अपने मन को कोई, बुद्धि को कोई बुरा नहीं मानना चाहता। किसी को तुम कहो फलाने दिन हम ये करने जा रहे हैं, वो छूटते ही फलाने दिन की तुम्हें अपना आगे का प्लान बता देगा। आप गलत करने जा रहे हैं, हमारी तो कुछ और प्लानिंग है। इस देह में हरि मिलत है, आप वो मिल जाएंगे। हरि से क्या मिलना, पहले अपने घर का काम करें, हरि से मिलें। तो मैंने कुत्ते की कथा सुनाई, हाथी की कथा सुनाई, अब लग याद कछुए की भी सुन लीजिएगा। एक था कछुआ, कुछ शिकारियों ने उसे दूर से देखा और आक्रमण के लिए दौड़ा। कछुए की तरफ शिकारी दौड़ा। कछुआ बड़ा समझदार था। देखिएगा, बहुत विचित्र लीला है। छोटी छोटी कहानियां हैं, गहराई बहुत गहरी है। वो बड़ा समझदार कछुआ था, ज्ञानी था। उसने क्या करा, अपनी अंग प्रत्यंगों को समेट कर खाल के भीतर छिप गया। क्या करता है कछुआ, जैसे उसके पास जाओ, अपनी मुंडिया अंदर, अपने हाथ पैर अंदर, सब कुछ अंदर कर लेता है। आपने कभी देखा हो कछुआ, तो जैसे ही कछुए के पास जाओगे, उसे पकड़ोगे, वो सब कुछ समेट के अंदर कर लेगा। शिकारी इधर उधर ढूंढता ही रहे कछुए की तरफ, तो ज्ञानी जन बहारी मोह। ध्यान दो, यानी कछुआ है ज्ञानी, जो शरणागत हो गया वही कछुआ है। शिकारी इधर उधर ढूंढते रहे कछुए की तरह, तो ज्ञानी जन बाहरी मोह, बाहरी आकर्षण से बचकर आत्मा का अनुसरण करते हैं। ये पांचों इंद्रियों को बाहर के भटकाव से हटाकर प्रेम में भगवान के लगा देते हैं। इस प्रकार वो अपनी रक्षा कर लेते हैं। हमारे पास भी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे पास भी मन बुद्धि है। हम भी चाहें तो आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, कान वो जो भगवान की लीला श्रवण किया करे। सोच के देखो, अब इतनी थोड़ी हमारे का, आपको क्या पता हमारे घर में कितने बच्चे हैं, कितने पोते पोती हैं। ना ना, तुम्हारे ही घर में, बाकी सब तो अनाथ पैदा हुए थे। ये इंसान अपने आप को समाप्त करने पर लगा हुआ है, भगवत प्राप्ति नहीं, धोखा देने में लगा हुआ है। किसी ना किसी प्रकार एडजस्टमेंट बैठाने पे लगा हुआ है। वहां धोखा नहीं चलता, वहां बेईमानी नहीं चलती। वहां कुत्ते की तरह, हाथी की तरह पकड़े जाओगे। कछुए से सीखो। जब गुरु की शरणागति हो गई, फिर किस बात की शरणागति नहीं है, अगर है तो अपनी 5 इंद्रियों को अंदर समेटो, मन मंदिर में जाओ।
ज्ञान कब मिलेगा? ज्ञान का मतलब क्या? जब अंतःकरण शुद्ध होगा, जब शरणागति होगी, जब मन बुद्धि का सरेंडर होगा। यूं तो लाखों गुरु अपना लेते हैं लोग, हमने गुरु अपना रखे हैं। सोच के देखिएगा, मन बुद्धि का पूर्ण समर्पण किया है क्या? और कमाल की बात देखो, जिस लड़के से हमारा विवाह हुआ, कन्याओं का, जिस कन्या से हमारा विवाह हुआ, उसको पहले जानते नहीं थे, जानते नहीं थे। काम पिपाशा के कारण वहां शरणागति एक पल में हो गई, सब कुछ सरेंडर कर दिया। जहां भगवत प्राप्ति का मौका आया, वहां बुद्धि का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करने लग गए। नहीं सुना? हम छल कपट कर रहे हैं गुरु के साथ, भगवान के साथ तो सदा ही करते आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, सबके मन में संकल्प उठते हैं, सबके मन में उठते हैं कि हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले। अच्छा भविष्य के बारे में सपने देखते हैं हम लोग। जरा सपने को बदल दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे जब निवेदन करता हूं, एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिए, बुद्धि मत लगाइए, अभी बुद्धि बिगड़ी हुई है। बाद में सत्संग सुनने के बाद जैसे गाय फटाफट खा के जुगाली करती है, ऐसे ही सत्संग को फटाफट लपेटो और उसके बाद में उस पर चिंतन करो, क्या कहा था, क्या बताया गया था। उसे जुगाली कहते हैं, वो कोई नहीं करता। तो मन में संकल्प उठते हैं, हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले। अच्छा भविष्य के बारे में सपने देखते हैं आप, जरा सपने को बदल दीजिए। क्या मतलब? ध्यान से सुनो, हमको ये मिले की जगह रुपया मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, इसकी जगह कितना बोलूं मैं आपके सामने, इसकी जगह पर यदि संकल्प हो, ईश्वर मिले, ईश्वर मिले, ईश्वर मिले, मेरे राम कैसे मिलेंगे, ये संकल्प कोई नहीं कर रहा। जो करने वाला है कोई नहीं कर रहा, सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को, और अपनी बुद्धि में सबसे ज्यादा प्रवीण हैं। हम लोगों से कोई पूछे, हम 20 जनों को सलाह दे देते हैं। हमने अपने भाई को सलाह दे दी, अपने बेटे को सलाह दे दी, अपनी नंद को सलाह दे दी, अपनी भाभी को सलाह दे दी, अपनी सास को सलाह दे दी, अपनी बहू को सलाह दे दी। खुद मूर्ख हैं, सलाह सबको देनी आती है। सोचिएगा, हम सारा दिन यही संकल्प करते हैं, हमें ये मिले, ये मिला। तो मैंने कहा, जो सपने देखते हो संसार के, इसको थोड़ा सा बदल के तो देखो। क्या बदल के देखें? ये रुपया पैसा मिले, इज्जत मिले, संसार में प्यार मिले, इसकी जगह ये संकल्प होना चाहिए, ईश्वर मिले, ईश्वर मिले। तो क्या हुआ? बोल दूं, मन संकल्पात्मक हो गया, मन में संकल्प आ गया। केवल सुनने से काम नहीं होगा। जैसे दवाई लेने का डॉक्टर ने कहा, ध्यान दो, हर जगह बुद्धि का समर्पण करते हैं हम लोग। डॉक्टर ने कहा, अब आपको गर्म पानी से दवा लेनी। डॉक्टर साहब, मैं गर्म पानी तो पी नहीं सकता, मैंने कभी पिया नहीं। नहीं, ये दवा गर्म से लेनी पड़ेगी। मन मार के भी लेते हो ना गर्म पानी से दवा, वहां बुद्धि का समर्पण करोगे, क्योंकि तन को ठीक करना चाहते हो। डॉक्टर ने कहा ये छोड़ना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़े, सब मानते हो,
यानी वहां बुद्धि का पूरा समर्पण है। यानी डॉक्टर के सामने बैंक में जाकर के पहले पैसा देते हो, तब रसीद मिलती है। कोई चीज खरीदने जाते हो, पहले पैसे जमा कराते हो, तब चीज आती है। कभी ऐसा कहा अब हमारे को टिकट भेज दीजिए, पैसे बाद में दे देंगे। रेलवे में जाके बोलिए भाई साहब टिकट दे दीजिए, कल ले लीजिएगा पैसे। बैंक में बोल दो मेरी पासबुक में 1 लाख रुपए चढ़ा दो, कल जमा करा दूंगा। वो चढ़ा देगा क्या? हर जगह मन बुद्धि का समर्पण करते हैं, लेकिन गुरु और भगवान के सामने बगले झांकने लगते हैं। धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। मैं निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए और प्यार से गाइए।